मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह की भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे होंगे और प्रभु के साथ में आनंद और खुशियों के साथ जीवन बिता रहे होंगे। मैं तो ऐसे जीवन बिता रहा हूं। मेरा हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक दिन आनंद में बीतता है और बहुत अच्छे से बीत रहा है। भाइयों बहनों, पिछले 2-3 हफ्ते में मेरा शेड्यूल बड़ा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठ गया। आज का हमारा विषय है दोस्ती, मित्रता, या एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा मित्र किस प्रकार का होना चाहिए, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। क्योंकि लोगों ने दोस्ती की, मित्रता की अपने अपने अनुसार से परिभाषाएं गढ़ रखी हैं और वो जानते ही नहीं कि सच्चा दोस्त या सच्चा मित्र किस प्रकार होना चाहिए, या सच्ची दोस्ती, सच्ची मित्रता कैसी होती है। उन्हें पता ही नहीं है, वो अंधेरे में है, वो अपने हिसाब से परिभाषा बता देते हैं। भाई बहनों, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूं कि 22 साल पुराना एक मेरा दोस्त था और मैं दोस्ती के प्रेम में, व्यवहार में मैंने उसके लिए पता नहीं क्या क्या कुछ किया। कुछ चीजें तो याद हैं और कुछ चीजें मैं भूल भी गया हूं। और मैंने उसके लिए जितना कर सकता था किया। उसने अगर कुछ भी कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर दो, वैसा मैंने किया। उसने जो डिमांड करी, जो संभव था, मैंने सारा कुछ किया। और वो बड़ा मजाकिया टाइप का है दोस्त। मैं उसको अपने बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त मानता था। और एक दिन मैंने उससे यही बोल दिया कि जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, जो मेरी खुशियां देख रहे हो, उसको तुम छीन नहीं पाओगे। तुम क्या मतलब, तुम नहीं कहा, मैंने कहा उसको कोई नहीं छीन सकता है। और उसके बड़ा वो दिमाग वाला है, उसका बुद्धि, मस्तिष्क बहुत तेजी में काम करता है और इस चीज का उसको घमंड हो गया। घमंड है उसको, एक्चुअली घमंड था, घमंड है। रहेगा कि रहेगा नहीं रहेगा मैं नहीं जानता, लेकिन उसको घमंड है अपनी बुद्धि पे। और उसने अपने मन में ठान लिया कि जो सामने से चैलेंज किया गया है, कॉमन चैलेंज सबके लिए, उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसने मन में सोच लिया कि मैं अपना बुद्धि दिमाग लगा करके मुझे वो परेशान कर लेगा। चूंकि मेरे को हल्के में ले लिया उसने, और उसने मुझे परेशान करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, मुझे चिड़चिड़वाने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, रोने के लिए हर संभव प्रयास उसने किया। लेकिन यीशु मसीह के नाम से मैंने कहा कि अपने मन में ये अपने आप से कहा कि ये कितना भी गिर जाए, कुछ भी कर ले, मैं परेशान नहीं होऊंगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह मेरे साथ में है। और उससे मैंने कहा कि तुमको जितना कुछ करना हो कर लो,
तुम गोली मार नहीं दोगे हमको, तुम जान ले नहीं सकते हो किसी की, और तुमको जो करना हो कर लो जा करके। ये मेरी मुस्कुराहट, ये मेरी खुशी किसी की मोहताज नहीं है जब तक प्रभु मेरे साथ में है। कुछ घटनाएं मैं बताना चाहूंगा कि उसने मेरे साथ क्या किया। मजाक मजाक में उसने मेरी मोटरसाइकिल 15-16 दिन तक गायब रखी, और बहुत सारे ऐसे प्रयास किए। ये एक झलक, एक बड़ी घटना बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे मेरे ऊपर आरोप लगवाए, मेरे मुंह पे धमकियां दी, लेकिन भाइयों बहनों मैं झुका नहीं उसके आगे। तो कहने का मतलब है कि जो वचन बाइबल का कहता है कि एक दूध में बच्चे को मां त्याग सकती है, मैं तुझे सृष्टि के अंत तक नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, वो वचन को मैंने पकड़ के रखा। मैंने कहा मनुष्य जात से मेरा भरोसा उठ चुका है। मेरी पत्नी तक मना करती रही कि इतनी दोस्ती करोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे दोस्ती में। मैंने कहा नहीं, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। अंततः मेरी पत्नी सही साबित हुई, मैं गलत साबित हो गया। और जो मैं दोस्ती में कर रहा था, उस प्रेम व्यवहार, उस दोस्ती को उसने वो महत्व तो नहीं दिया। उसने सोचा मुझे गुलाम मिल गया लाइफ टाइम के लिए, मैं जो इससे कहूंगा वो करेगा, और इसके तो कोई मान सम्मान ही नहीं है, कुछ नहीं है, जो कह देते हैं वो कर देता है। उसको गलतफहमी हो गई कि हम उसके प्रभाव में या किसी अन्य चीज में हो करके उसके लिए काम कर रहा हूं। मैं तो प्रेम व्यवहार में, प्रेम में, दोस्ती में काम कर रहा था। खैर, जब इतना सब कुछ हुआ तो मैंने कहा यार तुम तो दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं, दोस्ती के नाम पे कलंक हो। और मेरी दोस्ती टूट गई उससे। और उससे क्या टूटी, जो इतने ग्रुप में सारे दोस्त थे वो सब उसी का सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं भाई ये गालियां दोस्ती में दी जाती हैं, भाषा में होती हैं, इनका बुरा नहीं मानना चाहिए, हंसी मजाक के चलता है। मैंने कहा मेरी दोस्ती की परिभाषा में तुम लोग फिट नहीं बैठ रहे हो, ना मुझे ऐसी दोस्ती चाहिए, ना मुझे ऐसे दोस्त चाहिए। मैं अकेले अपना प्रभु के साथ में समय गुजार लूंगा। क्योंकि भाइयों बहनों मुझे मजाक करने का मन नहीं करता है, शौक भी नहीं है, करता भी नहीं हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे साथ कोई अभद्र मजाक करे, लेकिन उन भाई साहब का क्या, वो तो मजाक कर रहे थे। और जब मैं मजाक कर दे रहा था तो चिड़चिड़ाते, गला फाड़ के चिल्लाते, कपड़े फाड़ दे, अरे ये ऐसा नहीं हो सकता, दोस्ती पे भरोसा नहीं, ये नहीं वो करना। तो मेरी दोस्ती टूट गई और सारे दोस्तों से दोस्ती टूट गई। तो मेरा आज का विषय कि सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, बिबलिकल बाइबल का वचन क्या कहता है, और फिर मैं अपना विचार रखूंगा। तो नीति वचन अध्याय 17 का वचन 17, एक ही वचन पढ़ूंगा फिर मैं बताऊंगा। उस वचन में ही सारा दोस्ती की परिभाषा है, कैसा एक सच्चा दोस्त होना चाहिए, कैसे दोस्त होते हैं। आप लोग बहुत समझदार हैं, सब कुछ समझ जाएंगे। मेरा गला भरा आया है, तो मैं वचन पढ़ता हूं। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। भाइयों बहनों, ये जो वचन कह रहा है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है, इस वचन के अंदर एक मित्र के अंदर क्या गुण होने चाहिए, उस सब कुछ इसमें समाहित है। इसकी मैं व्याख्या करूंगा और अपना विचार भी रखूंगा। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। देखते समय पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। मैंने 54 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, कभी मैंने रिक्वेस्ट नहीं करी कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, लेकिन मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूरा वीडियो देख करके बंद करिएगा।
इस वचन का मतलब है कि स्पष्ट है कि अगर दो व्यक्तियों में मित्रता है और दोनों अपने आप को अच्छा मित्र मानते हैं, तो एक व्यक्ति का कितना कैसा भी समय हो, कोई भी परिस्थितियां आ जाए उसके सामने, अच्छी बुरी, तो दूसरा मित्र हर एक परिस्थिति में अपने दूसरे मित्र का साथ देगा। वो साथ छोड़ के जाएगा नहीं भाइयों बहनों। ये वचन कह रहा बाइबिल का, मैं नहीं कह रहा, परिभाषा है दोस्ती की, मित्रता की। आगे ये 2 पार्ट में वचन है। दूसरे सेकंड पार्ट में लिखा है कि अगर कोई मित्र परेशानी में है तो उस दिन वो भाई बन जाएगा जो सच्चा मित्र है। लेकिन आज का दौर जो है उसमें मित्र ये सोचता है कि हमारा जो मित्र है, एक्चुअली वो मित्र होते ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो सच्चा मित्र होता होगा। हाँ, एक आध हो सकते हैं, वो 1% से कम मैं उनको दूंगा, परसेंटेज अगर देना होगा, अच्छे मित्र अगर हैं तो 1% से कम मिलेंगे आपको। बाकी जो मित्र होते हैं वो सिर्फ अपना स्वार्थ चाहते हैं कि मेरा अच्छा मित्र है, वो कमाई कर रहा है तो उसका खर्चा करा लें, अपना लाभ देखें, क्या लाभ हो सकता है। सच्चा मित्र आपको नहीं मिलेगा, और मिल भी गया अगर आपको सच्चा मित्र तो उसको बहुत मान सम्मान संभाल के रखिएगा। और मैं तो कहूंगा कि यीशु मसीह से बढ़ करके सच्चा मित्र कोई नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, मेरे मित्र मंडली ने कहा कि जो कुछ गालियां होती नॉर्मल भाषा में एक लोग एक दूसरे को देते हैं, तो मेरे मित्र ने वही गाली मुझको दी। मैंने कहा भाई, मैं किसी को गाली नहीं देता हूं, तुम मेरे को गाली क्यों दे रहे हो? नहीं दे सकते मुझको गाली, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। उसने कहा तो नॉर्मल है, हमें होगा तुम्हारे लिए नॉर्मल, मेरे लिए बहुत ही अब नॉर्मल है। खैर उसने सॉरी बोल दिया, आगे पीछे का सॉरी बोल दिया, तुरंत का सॉरी बोल दिया। एक्चुअली में इन लोगों की भाषा में, लैंग्वेज में, बोलचाल के फ्लो में गालियां निकलती रहती, इनको पता नहीं चलता मैं गाली दे रहा हूं। और उस गाली को जो सुनने वाले आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो नॉर्मल है। आप किसी को गाली दे दो और सामने वाला भी इसको नॉर्मल समझे, जो गाली दे रहा वो भी नॉर्मल समझे, इसको मैं कोई नाम नहीं देना चाहूंगा। प्लीज अगर कोई नाम देना चाहता तो कमेंट करके बताएं मुझको कि इसको क्या कहा जा सकता है। कि एक व्यक्ति दोस्ती में गाली दे रहा है, उसको पता ही नहीं कि मैं गाली दे रहा हूं, जिसको सुन रहा है वो भी, इसको भी बड़ा मजा आ रहा है गाली सुनने में, इसको क्या कहा जाएगा? और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जो हंसी मजाक उन्होंने किया, 15-16 दिन मोटरसाइकिल गायब किया, उस तमाम मैं सारी डिटेल नहीं दूंगा चूंकि ये ऑनलाइन वीडियो जा रहा है। तो फिर बहुत सारे इसने प्रयास किए हमको परेशान करने के लिए, और मैं परेशान नहीं हुआ भाई बहनों, चूंकि वो जितना मुझको परेशान करना चाहता था और मैं परेशान नहीं हुआ, उतनी ज्यादा परेशानी उसकी बढ़ती जा रही थी। तो भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र वो है जो आपके हर सुख दुख में काम आए, और जब दुख आए तो आपका भाई बन जाए। क्योंकि लिखा है वचन में कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। तो आपको भाई की भी कमी, एक सच्चा मित्र भाई बन करके आपके भाई की कमी को पूरी कर सकता है। मैं आपको पर्सनल बता रहा हूं, मेरा कोई सगा भाई नहीं है। आज सांसारिक तौर पे, आत्मिक तौर पे जो मेरे नेचर से मैच खाता है
वो मेरे विचारों से मैच खाता है, वही मेरा भाई है, वही मेरी माँ है, वही मेरी बहन है, वही मेरा सब कुछ है, मेरा परिवार वही है जो मेरे विचार और मेरे नेचर से मैच खाता है। और मैं भाइयों बहनों आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल में इसका लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, समझा रहे थे, सिखा रहे थे। तो किसी ने आके सूचना दी यीशु मसीह को कि आपकी माता और आपके भाई आपसे मिलने आए। तो यीशु मसीह ने कहा, कौन माता, किसकी माता, कौन भाई, किसका भाई? अरे मेरे भाई और मां आप लोग हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं। इसका मैंने एक मतलब निकाला, वो मतलब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा जो मतलब निकाला वो सही निकाला, गलत निकाला। मैंने मतलब निकाला कि जो उनकी माँ और जो भाई थे वो बहुत अच्छे तरीके से उनका विचार धारा यीशु मसीह से मैच नहीं खाती होगी, तभी तो उन्होंने कहा, या खाती भी होगी, मैंने अंदाजा निकाल लिया। अगर मेरा अंदाजा गलत हो तो मुझे क्षमा करिएगा, अगर सही हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर विचारधारा मैच खाती होगी और सब कुछ ठीक ठाक यीशु मसीह अपनी माता और भाई को बहुत अच्छे सम्मान देते होंगे, तो ये कहते, भाई अरे बुला ले आओ मेरी माँ और मेरे भाई को, बुला ले आओ जल्दी से, मैं मिलना चाहता हूं, या खुद ही दौड़ के मिलने चले जाते। तो भाइयों बहनों, अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और मैंने अपनी बात को पूरा रखा है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछले के वीडियोज को आपने बहुत अच्छे से सराहना की है, उसको लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट्स किया है और सब्सक्राइब तो भर भर के किया है। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे बढ़ गए, 306 प्रेजेंट टाइम में सब्सक्राइबर हैं। और काफ़ी अच्छा खासा वॉच टाइम है, व्यूज भी अच्छे खासे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2027 या 28 तक अगर मैं इसी रफ्तार से चलता रहा तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और कुछ पैसा आएगा, और जो पैसा आएगा वो बहुत अच्छी जगह खर्च होगा, बहुत अच्छे काम के लिए खर्च होगा। नहीं भी आएगा तो मैं विचार अपना व्यक्त कर रहा हूं और आप लोग इतना सम्मान दे रहे हैं मेरे विचारों को, यही मेरे लिए पर्याप्त है। पैसा तो सेकेंडरी होता है, पैसा आए ना आए, पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए, पैसे को ज्यादा महत्व नहीं देखना चाहिए। महत्व तो अपने मान सम्मान, कंप्रोमाइज मान सम्मान से नहीं करना चाहिए पैसों के लिए। और पहले नंबर पे मेरा प्रभु है, मेरे प्रभु है, मेरा मान सम्मान है, मेरे मिलने वाले हैं, आत्मिक भाई बहन हैं, सब कुछ पहले नंबर पे, पैसा सेकेंडरी मेरे लिए। तो भाई बहनों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मेरा वीडियो को देखा लास्ट तक, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और इस पे प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और तो उसको सब्सक्राइब कर लिया, या पुराने हैं चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अब मैं वीडियो को रोकना चाहता हूं, बंद करना चाहता हूं, आपसे विदा लेना चाहता हूं। मैं विदा लेता हूं आपसे। जय मसीह भाइयों बहनों, नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।